की वीडियो में हम बिटकॉइन की इन डेप्थ एनालिसिस कर लेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे, 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, 1 आवरली पे इलॉइड वेव की थ्योरी को एक्सप्लेन कर लूँगा मैं आज इस वीडियो के अंदर। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या एस्पेक्ट हो सकता है मार्केट के रिगार्डिंग, इथेरियम के बारे में बात करेंगे, कुछ अल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस के बात करेंगे। इन शॉर्ट हम इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ पूरी मार्केट की एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन द अपकमिंग डेज आई माइट नॉट गोना बी अवेलेबल एज आई एम गोना बी ट्रैवलिंग। सो आप लोगों को खुद से करना होगा। एंड मोस्ट ऑफ यू बीन आस्किंग मी कि वीडियो ब्रो वीडियो कब आ रहा है सर, वीडियो कब आ रहा है। सो हियर इज़ द वीडियो फॉर यू गाइज। ओके, चलो मार्केट को देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है आफ्टर द प्रीवियस वीकली क्लोजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो अहेड इन द वीकली टाइम फ्रेम। एंड वीकली टाइम फ्रेम वापस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हमने हेड एंड शोल्डर इन्वर्स बनाया था। उसके बाद एक रीटेस्ट आया, रीटेस्ट के बाद इम्पल्सिव मूव अपसाइड आया। हमने इस पिंक बॉक्स के अंदर हमारी एंट्री बनाई थी एंड विच इज़ गिविंग अस ऑलरेडी, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दैट। ओके, I don't know, I flaunt it off, but it's already giving us 25% profit in the spot, and with the leverage you already know that how much amount of profit we might be generating. Okay, so coming up with the next, what is the major thing that we need to understand right now? So the price of the Bitcoin is right now testing the same major resistance area. It could be the same range below this. तो पहले क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज बाउंड किया, ठीक है। प्रीवियसली क्या था, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। 4 हफ्ते के लिए हमको यहाँ पे एक रेंज बाउंड देखने के लिए मिला। तो अब क्या हो सकता है, इट कुड बी माइट पॉसिबल कि ये रेंज बाउंड ये विक्स के साथ हो, जैसे कि अभी की जो प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड इस कंसेक्यूटिवली द सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग फ्यू वीक्स ऑफ मंथ बैक। ओके, तो एक मंथ के लिए हमको इधर एक कंसोलिडेशन जोन देखने के लिए मिला था, और सेम एज अभी यहाँ पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जो $31,800 का रीजन है। वो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम इसको फ्लिप करते हैं, इन दैट केस दैट द नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द बिटकॉइन इज गोना बी $35,000। ओके, $35,700 के आसपास का रीजन बन जाता है। 33,000 से $35,700 का रीजन पकड़ के हमको चलना है। बट इज इट गोना बी दैट ईजी, बिकॉज मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव अपसाइड लिया है, ठीक है। हाँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज मार्केट में कुछ लोग अभी बियरिश हो रहे हैं। ओके, देयर आर सम लेट शॉर्ट्स एंड मार्केट पूरा लेवरेज बेस्ड चल रहा है अभी के लिए मेरे पर्सपेक्टिव में, और जो रियल बाइंग है वो ऑलरेडी बॉटम पे हो चुकी है, ठीक है। तो दोज हु नो दैट, जैसे कि हमने हमारी बॉटम पे कहाँ 25,000 के आसपास से हमने बाइंग की, कुछ लोगों ने 19,000 पे किया होगा, तो 19,000 पे भी हमने की थी। When you think like a whale, you know which is the right time to accumulate the Bitcoin. Some of them have accumulated at 17,000, 15,000. Some of them have accumulated at 19,000, 25,000. These were the major regions in which a whale institute or a big player will try to adapt the market and get into it. This is not the right time to get into it, because हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। हम फ्लिप करें उसके ऊपर भी क्या रेंज हमारे लिए बहुत, देयर इज अ बिग रोड टू द अपसाइड। येस, वी डू हैव दैट, बट व्हाट आर द चांसेस फॉर दैट? ओके, सो एट दिस पॉइंट आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग। तो जो मूव आने वाले हैं, इट विल बी डिटरमाइंड ऑन हाउ मेनी लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स आर ओपन इनसाइड द मार्केट। डिटरमाइनिंग ऑन दैट वी कैन सी सम अपसाइड मूव और डाउनसाइड मूव इनसाइड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन. So this is the chart, this is the signal that we have provided to you, and you can see completely it had blown off the tops. So this was the top and we had blown it off. अब मेरे लिए एक जो मेजर सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है, दैट इज़ गonna be nearly around $28,551 का रीजन। नीचे से ऊपर तक की एक फिफ्थ लेवल देख लेते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास 0.236 का एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, but I don't believe this is a major support, right? This is not something of a very major support. The good support areas that I consider to be is going to be at 0.5 or 0.618. So these are the two major support areas. If I get a chance कि अगर प्राइस इस लेवल तक आता है, तो in that case I will be accumulating Bitcoin and looking for my next big long position over here. Meanwhile, what I'm doing is I'm trying to scalp the market, not taking bigger positions, just trying to scalp the market so that
जो शॉर्ट टर्म मार्केट की साइकिल है या शॉर्ट टर्म जो मार्केट का ट्रेंड है हमको उसको भी पकड़ के चलना है और उसके साथ हमको कुछ प्रॉफिट भी जनरेट करना है ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज वी ऑल ऑफ अस need some scalping trades, we need some trades for the daily basis. So this is what my perspective is on the daily time frame, on an intraday time frame. बट अभी के लिए अगर हमको 0.38 के लेवल के आसपास अगर कुछ मिलता है और एल्स 0.38 से लेके 0.5 जो रीजन है फिब एक्सटेंशन का, आपको कैसे करना है, नीचे से ऊपर तक का ये लो है, यहाँ से टॉप तक का आप रीजन निकालो तो आपको ये लेवल मिल जाएगा, दैट इज़ कमिंग एट $28,858 से लेके $28,000 तक का जो रीजन है, दैट इज़ समथिंग अ कंसिडरेबल रीजन टू लुक फॉर सम गुड एंट्रीज, because market had given us impulsive move. I believe market needs to take some correction. If the market is not going to take correction, then this is going to be some imbalance inside the market. The weight is going to go up, the weight is going to come down. अगर वो एक steps लेके चलेगा तो market is in a good phase और वो जो cycle होती है that is pretty good. अगर market impulsively सिर्फ जाते ही जाएगा ऊपर तो at certain point, maybe not now, maybe after a month, maybe after a year, वो उसको उसी तरीके से करेक्टर मूव में कंप्लीट कर देगा. कमिंग अप विद द नेक्स्ट, दिस इज द शॉर्ट सेटअप दैट वी हैव टेकन अप. मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ. ऑन अ 1 hourly टाइम फ्रेम वी विल डिस्कस दिस शॉर्ट सेटअप. सो what exactly happened, we took our short setup, we have our second entry right here, we have got both the entries. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है बिटकॉइन. जैसे ही रिस्पेक्ट किया उसके बाद हमको एक करेक्टिव मूव देखने के लिए सेकंड टारगेट हमारा हिट हो गया. कल से फिर से ऊपर तक गया, हमारी एंट्री के आसपास गया पर हमारी एंट्री ऊपर हो चुकी थी. एनीवे तो वापस सेकंड टारगेट तक हिट कर गया. अगेन मार्केट इज कंसोलिडेटिंग विद इन दिस रेंज. आई विल टेक यू इन अनदर चार्ट which will show us which is going to be the potential move of the Bitcoin. अभी के लिए ये एक potential move है. मैं मानता हूँ कि Bitcoin को एक correction लेना चाहिए. I could be totally wrong guys, I could be totally wrong. मार्केट में यहाँ पे भी अगर ये कंसोलिडेट करता रहा और अगर इसके बाद भी यहाँ से एक ब्रेकआउट ले लिया तो शायद मार्केट में $32,000 से लेके $33,000 का रीजन रीच कर सकता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल गाइज, येस दैट्स क्वाइट पॉसिबल. एंड दैट बिकॉज मार्केट की जो साइकिल अभी चल रही है दैट इज़ क्वाइट बुलिश. मार्केट में सारी बुलिश न्यूज़ है. ओके, सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड दैट जो मार्केट का जिस तरीके से सेंटिमेंट्स है अगर उस तरीके से हम चल रहे हैं, ट्रेंड इज़ द फ्रेंड. तो मैं एक्चुअली ट्रेंड के साथ ज़रूर से चलता हूँ. ट्रेंड के साथ मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स ले रहा हूँ. बट इफ़ यू डू गेट अंडरस्टैंड दिस गाइज, हमारी एंट्री कहाँ हुई थी, ठीक है. मैं फिब एक्सटेंशन को हटा देता हूँ. हमारी एंट्री एग्जैक्ट बॉटम पे, मेरे इंडिकेटर ने एग्जैक्ट बॉटम प्रेडिक्ट किया था, ठीक है. इस टाइम पे बॉटम प्रेडिक्ट किया, उसके बाद हमने पंप देखने के लिए मिला. इधर भी इस कैंडल पे हमको बॉटम देखने के लिए मिला, उसके बाद हमको पंप देखने के लिए. इनफैक्ट मैंने उससे पहले ही आपको सिग्नल दे दिया था, बट हमारे इंडिकेटर ने भी बहुत ही प्रिसाइज्ड इन्फॉर्मेशन दी है. समटाइम्स इट्स लैग्स बट 95% ऑफ द टाइम इट विल गिव यू प्रिसाइज्ड इन्फॉर्मेशन. देखो इधर भी ये चैनल का टॉप था जहाँ पे आपको वो रिजेक्शन देखने के बाद जो इंडिकेटर है जिसके उसके जो टूल्स है जिसके अंदर जिसके बेस पे वो चलता है, तो आपको एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन वाली जगह पे शॉर्ट का सिग्नल दिया. हालांकि अगर आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया तो यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ इट. अभी भी मेरा इंडिकेटर प्रिसाइज्ड शॉर्ट का सिग्नल अभी तक नहीं दे रहा है बिकॉज मार्केट इज़ नॉट दैट बियरिश. मार्केट उस तरीके से बियरिश साइन नहीं दे रहा है. वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, तो इंडिकेटर उसी बेस पे काम करेगा. एनीवे आई बिलीव I was taking a swing short and it could pay as well. Okay, let's see. Coming up with the next, now I will talk about some Elliott wave theory regarding the Bitcoin. So all this time we have been very precisely looking for the things जैसे कि इसमें आप पहले भी देख सकते हैं कि जो 5 वेव स्ट्रक्चर होता है, एलियट वेव एक 5 वेव स्ट्रक्चर होता है, अपसाइड और डाउन साइड. उसके बाद हमारे को ABC करेक्शन या ABCDE करेक्शन देखने के लिए ज़रूर से मिलता है या ABCDE वेव देखने के लिए मिलती है. तो इस पार्ट पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ एन इम्पल्सिव मूव, दैट्स मीन्स इट्स अ 1 to 5 स्ट्रक्चर, ठीक है. उसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड द फिफ्थ वेव इज़ ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड. अगर मार्केट इसी जगह पे रुकता तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि मार्केट यहाँ से एक और फिफ्थ वेव कुड गेट एक्सटेंडेड एंड इट कुड गो अप टू $32,000. बट हमको एक रिजेक्शन मिल गया और मार्केट इस रेंज तक आ गया है. सो आई बिलीव दिस कुड बी द ए,
ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप नहीं होता तो आई बिलीव दिस कुड बी द ए. Market could go up to a B section that could probably up to $31,600 to $32,000, and then the C move could be down to $28,500, $28,900 or $29,000, and then we need to see if we are going for another impulsive move towards the upside or the structure is going towards the downside. So this is something, a theory. This is something, this will help you to understand how the market or how the price action will be reacting in the upcoming hours or a day. Okay, those who do know about the Elliott wave, do let me know in the comment section. Okay, coming up with the next on the shorter time frame on hourly basis, ये आपके लिए important है because आज इंट्राडे के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये जो अभी पार्ट है इसको आपको ध्यान से सुनना है. अब क्या हो रहा है मार्केट में कि मार्केट एक चैनल, डाउन ट्रेंड चैनल के जोन में चल रहा है. प्रीवियसली मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये सिग्नल दिया था जिसमें से हमने ऑलरेडी इमेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर लिया. ठीक है, एग्जैक्ट ब्रेकआउट पे एक और सिग्नल दिया था. हमने बॉटम पे इधर एंट्री की इस जगह पे, उसका नेक्स्ट एंट्री हमने बिटकॉइन के लिए यहाँ बताई. अब क्या हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि अब ब्रेकआउट लेवल पे ज़रूर से है. द लेवल इज़ $30,537 का रीजन. अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, हमको ब्रेक करना है, कंफर्म ब्रेक विद अ गुड वॉल्यूम होना चाहिए, प्राइस या कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ दिखनी चाहिए. अगर वो देखने के लिए मिलती है तो इन दैट केस हमको कुछ ऐसा टाइप का इम्पल्सिव मूव देखने के लिए मिलेगा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्विक स्कैल्प भी हम इसमें से कर सकते हैं, विच विल गिव अस इमेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. बट वी नीड अ प्रॉपर कैंडल ब्रेकआउट. अगर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो वापस हम रिजेक्ट होके ये लोअर लेवल को टेस्ट कर लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी $29,600 के रीजन के आसपास. ओके, तो क्या हमको मेक श्योर करना है कि 25,400 का आई एम सॉरी $30,500 के जो रीजन है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए. एंड उसके बाद जो हमारा सेटअप बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, $32,000 तक को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और हमारे पास एक CME गैप भी है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे अभी अभी बात कर दूँगा. तो आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी. अब बात कर रहे हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की. बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी वीडियोस है, जो भी मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है. मल्टी वीक्स मल्टी मंथ का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. और जो मैं एरिया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए इस गोना भी 52.12 का रीजन. अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वहाँ से ही रिजेक्ट होने के लिए मिल रहा है. 52 का रीजन से मिल रहा है देखने के लिए 51.87. सो नियर बाय दैट रीजन से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है. अभी भी हमारे पास अ लिटिल बिट अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, दैट इज गोना बी 52.12. अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता तो फिर नेक्स्ट एरिया का जो मैंने आपको बता रखा है दैट इज़ गोना बी 56.93%. ओके, सो ये लेवल्स को मार्क करके रखो, बुक में मार्क आउट करके रखो, आपको अपने आगे के ट्रेडिंग सेशंस में काम आएगा. ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेंगे जो CME गैप है. अभी के लिए जो CME गैप है दैट इज़ इन द रीजन. So this is the region in which we have this gap, which is the entry point is going to be 3760 and the end one is $31,000. तो अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट CME गैप फिल करेगा एंड उसके बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी. कि अब वहाँ से हमको रिजेक्शन मिल रहा है कि हम और भी कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे इधर हमको कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिला. तो वी विल वेट एंड वॉच हाउ द मार्केट इज़ रिएक्टिंग. ठीक है, अब चल लेते हैं इथेरियम के चार्ट पे. तो इथेरियम को चार्ट को एक 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा सपोर्ट देखने के लिए मिला है 200 EMA से, और एक चैनल पैटर्न के अंदर था. इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद मैंने शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं ली थी बिकॉज वी हैव दिस सपोर्ट एरिया एट 1769 and we have this other support area at $1,848 that is at 200 EMA. Now the price of the Ethereum had got back inside the channel. तो अगर यहाँ से अगर बिटकॉइन की प्राइस में अच्छी मोमेंटम देखने के लिए मिलते हैं या फिर बिटकॉइन की डोमिनेंस में गिरावट देखने के लिए मिलती है, इन दैट केस वी कैन सी सम अपसाइड मोमेंटम एंड वी कैन हिट अवर फर्दर टारगेट्स टुवर्ड्स द अपसाइड. कल हमने इस जगह पे हमारी एंट्री ली थी, ऑन इमीडिएट बेसिस हमने इसको एग्जिट कर दिया. व्हाई इज़ दैट? बिकॉज
that was obvious. If the Bitcoin is going to drop, it will drag down Ethereum as well. Okay, so we have exited the position, and that was a right decision, and you can see what exactly happened after that. So we need to understand if we are able to hold up this previous support, and in this case it could be a good risk to reward ratio, and we can look for some long opportunities inside the price of Ethereum as well. Coming up with the next, first target is almost hit, and this is the signal for the WU that I have given you this morning. तो वो में भी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है अगर मैं 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ. तो वी हैव गॉट दिस गुड ब्रेकआउट फ्रॉम द डाउन ट्रेंडिंग चैनल, और यू कैन से डाउन ट्रेंडिंग स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, आफ्टर विच वी कैन सी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ बुल फ्लैग, एंड हमने बहुत अच्छी एंट्री ली है विद अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, एंड ऑलरेडी वी आर रनिंग इन अ गुड प्रॉफिट एज ऑफ नाउ. So we need to manage our risk until this region is broken. So if we are able to grab, if you are into the trade, do make sure to grab as much as profit inside this range. As soon as this range has been broken, you can add more to your position. But whenever you are inside this range, the price is gonna be choppy. So make sure to keep on booking your profits. Okay, I'll make it a little quick. Now this is a Dow Jones chart, and the chart is not active at this moment, but what I see is from the previous days मेरे को देखने के लिए मिल रहा था एक हेड एंड शोल्डर इन पैटर्न, उसके बाद हमको एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला. बट ऑन अ 4 आवर्ली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये एक रीटेस्ट कर रहा है उसी ब्रोकन रेजिस्टेंस एरिया को. अगर यहाँ से अगर हमको ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिलता है, इन दैट केस दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट bull trap for the Dow Jones, and financial markets SPX could also gonna come down, and if this could happen sooner or later, जैसे कि SPX ने हमको अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिला और बिटकॉइन में नहीं देखने के लिए मिल रहा था, तो लेटर ऑन बिटकॉइन ने वो इम्पल्सिव मूव दिखा दिया. बट अगर SPX में और डाउ जोन्स में डाउनवर्ड मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, और अगर बिटकॉइन एक स्टेबल जोन पे है या अप ट्रेंड में भी है, सून और लेटर दे विल बी ऑन अ सेम पाथ. सो ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलनी है. कमिंग अप विद द नेक्स्ट दैट आई विल टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी USDT डोमिनेंस. USDT डोमिनेंस ने कल एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसको ब्रेक किया अपसाइड के लिए, एंड दिस मूव अपसाइड हैड लिक्विडेटेड मैनी लॉन्ग्स. You guys do know that, right? That USDT dominance and Bitcoin have a opposite correlation. Okay, so if the USDT dominance is going towards the upside, we will see a drop inside the price of Bitcoin and the rest of the crypto assets. So keep this in mind. If we are getting a support towards the region of 7.25%, and if we are bouncing off within this range, then it could be a drop down inside the price of Bitcoin and the rest of the market. Coming up with the next that I will talk about is going to be very quick. अभी हम बात कर लेते हैं कि फंडिंग रेट अभी भी अल्ट कॉइन्स के अंदर like altcoins and the market is in the disbelief that the market had pumped on certain level. अगर ये disbelief continue रहता है तो in that case हमको market में और भी upside momentum देखने के लिए ज़रूर से मिल सकता है. So we have to keep this both things in mind while you are trading. We have to look it off the shorter time frame and how the market is reacting towards that region, and then on that basis we can look for our long and short opportunities. And today, this morning itself, so this morning itself we have got 6.4 millions of liquidation of the shorts, and yesterday we have got 32 millions of shorts, 72 millions of longs. So market में काफ़ी बहुत सारे longs opened है, even though market shorts को ज़रूर से squeeze कर रहा है, but on the squeeze up and down we are seeing a lot of long liquidations. अगर आप देखोगे तो almost similar amount of long and shorts हो भी रहे हैं, in fact longs भी ज़्यादा हो रहे हैं प्रीवियस कुछ चॉपी प्राइस एक्शन के अंदर. सो आपको अपने पोजीशन जो भी बना रहे हो एट दिस पॉइंट, डू मेक श्योर टू डू इट विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट. ओके, ट्राई करो मार्केट की साइकिल को समझने के लिए. बिटकॉइन पंप हुआ, नेक्स्ट क्या हो सकता है, किस तरीके का मार्केट पंप करेगा, कौन से दूसरे कॉइन है अब जो पंप करने वाले. अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, 2 more things वेरी क्विक. नियर के बारे में बात कर लेते हैं. नियर ने हमको एकदम बॉटम पे एंट्री की थी. अगर आप देखोगे तो 31 भी नहीं, 35% से भी ज़्यादा का हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिला है. दैट इज़ 39% का प्रॉफिट स्पॉट में, दैट इज़ इम्पल्सिव. अब लिंक के बारे में बात कर लेते हैं. लिंक की मैंने आपको सिग्नल यहाँ पे दी थी 5.53 के आसपास,
और अभी वो चल रहा है 6.193, दैट इज़ इम्पल्सिव गाइस। सो आज का यही था वीडियो, इसको रैप अप करते हैं। डू लेट मी नो डू यू लाइक दिस डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको ऐसा ही वीडियोस और चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड और किसके बारे में रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।